हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की रचना बनाना सीखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो रचना बनाना बिल्कुल सिंपल है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे वैसे बनाते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री हो और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। तो चलिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर सबसे पहले ले लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 पर रखकर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे और 7 सेंटीमीटर नापने के बाद में एक बार यहाँ पर रखकर इस बिंदु पर और एक बार इस वाला बिंदु पर रख करके यहाँ से ऐसे काट लेंगे। अब ये दोनों कटान बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं। अब इस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु B और इसको मान लेते हैं C। अब क्या करना है, कोण B बराबर 45 डिग्री बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम कितना भी बड़ा चाप लेकर एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए हम इतना बड़ा चाप लेकर एक ठो अर्धवृत्त यहाँ से खींच लेते हैं। बिंदु B पर रख करके यहाँ से एक बार ऐसे अर्धवृत्त खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद में इतना ही चाप लेकर के यहाँ से एक बार काटेंगे ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 डिग्री, हमको चाहिए 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए थोड़ा सा चाप बढ़ा करके, चलिए हम इतना सा चाप बढ़ा लेते हैं और एक बार ई वाला बिंदु पर यहाँ पर रख करके यहाँ से काटेंगे ऐसे। फिर एक बार ई वाला बिंदु पर यहाँ से रख कर ऐसे काट लेंगे। चलिए तो इसको यहाँ से हम काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कटान बिंदु आया, इस कटान बिंदु को यहाँ से मिला लेते हैं। केंद्र पर रख करके कोण B पर रख करके यहाँ बिंदु B पर रख करके यहाँ से कटान बिंदु को मिला लेंगे। तो देखिए कटान बिंदु के सामने आया। तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और 60 डिग्री को समद्विभाजित किया है तो यह आ गया 30 डिग्री और हमको चाहिए 45 डिग्री। तो अब इसको समद्विभाजित करेंगे। तो अब यहाँ से इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए थोड़ा सा चाप बढ़ा करके इतना चाप ले करके आप यहाँ से समद्विभाजित कर सकते हैं। चूँकि हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है तो एक बार यहाँ पर रखकर ऐसे समद्विभाजित करेंगे और एक बार यहाँ पर रखकर ऐसे काटेंगे। तो चलिए इसको अच्छा से रख करके काट लेते हैं। अब यहाँ पर कटान बिंदु आया, इस कटान बिंदु को केंद्र से रख करके मिला देंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। B बिंदु पर रख करके कटान बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से आगे तक मिला लेंगे। अब क्या करना है, कोण A बराबर 105 डिग्री बनाना है। यह बन रहा 45 डिग्री का कोण। तो अब यहाँ पर बनाएंगे अब यहाँ पर बनाएंगे 30 डिग्री का कोण। तो चलिए इस बिंदु पर रखकर 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना भी बड़ा चाप लेकर एक ठो अर्धवृत्त खींचेंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। वरना अर्धवृत्त के इस बिंदु पर रख करके यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे। यह बन गया 60 डिग्री का कोण, हमको चाहिए 30 डिग्री का कोण। तो इसको थोड़ा सा चाप बढ़ा करके इस कोण को समद्विभाजित करेंगे। तो एक बार यहाँ पे ऐसे काटेंगे और एक बार ई वाला बिंदु पर रख करके यहाँ से ऐसे काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कटान बिंदु आ गया, इस कटान बिंदु को केंद्र से रख करके मिला देंगे। यह हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। तो चलिए इसको केंद्र से रख करके मिला लेते हैं। तो अच्छा से यहाँ पर रख करके बिंदु C से कटान बिंदु को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो यह बन गया 30 डिग्री का कोण। तो आप देख सकते हैं ई वाला कोण जो बनाया है 45 डिग्री और यह बन गया 30 डिग्री यानी टोटल 75 डिग्री। तो ई वाला बन जाएगा 105 डिग्री।
क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 45 और 30 75, तो ये ऑलरेडी बच गया 105, 105 और 75 180। तो हमारा यहाँ पर BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 105 डिग्री तथा कोण B बराबर 45 डिग्री का एक ठो त्रिभुज बन गया। तो चलिए अब नीचे की तरफ न्यून कोण बनाएंगे। तो न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींच लेते हैं। यह वाला बिंदु हो गया B और इसको मान लेते हैं X। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। 4/3 गुनी है। सबसे बड़ा है 4, तो 4 ठो समान चाप लेकर के, कितना भी बड़ा चाप लेकर के, चलिए हम इतना बड़ा चाप ले लेते हैं। समान चाप लेकर के 4 ठो काटेंगे। तो चलिए 1 2 3 4। ये वाला बिंदु है B, इसको मान लेते हैं B1, ये वाला B2, B3 और लास्ट वाला B4। अब देखेंगे नीचा है 3, तो B3 को C से मिला देंगे। ध्यान रखिए कि जो नीचा रहता है उसी को C से मिलाया जाता है। तो यहाँ है नीचा 3, तो B3 को C से मिला देंगे। तो चलिए अच्छा से रख करके इसे मिला लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से रख करके इसको ढंग से मिला लेंगे, यानी कि B3C समानांतर B4P खींचना है। तो चलिए इसको खींचने के लिए सबसे पहले कितना भी बड़ा चाप लेकर एक ठो कोण बनाएंगे। तो चलिए हम इतना बड़ा चाप लेकर के एक ठो कोण बना लेते हैं। आप कितना भी बड़ा चाप ले सकते हैं। तो चलिए इतना बड़ा हम चाप लेकर के यहाँ पर एक ठो कोण बनाएंगे। तो कोण बनाने के लिए B3 पर रख करके यहाँ से एक ठो कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के बाद में जितना चाप का कोण बनाया है उतना ही चाप रहने देंगे और B4 पर रख करके, बिंदु B4 पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त बनाएंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं यहाँ से। अच्छा ढंग से अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद में इस कोण को माप लेंगे। तो चलिए हम इस कोण को यहाँ से माप लेते हैं। कोण का माप इतना आया, इतना ही चाप लेकर के अब क्या करेंगे, इस वृत्त के इस सिरे पर रख करके एक बार ऐसे यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद देखिए कहाँ से काटे हैं, यहाँ से रख करके इस वृत्त के जो सिरा आया है इस पर रख करके यहाँ से एक बार ऐसे कट मार देंगे। काटने के बाद में इस कटान बिंदु को बिंदु B4 से मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से मिला देते हैं इसको, अच्छा ढंग से रख करके मिला लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से रख कर ऐसे मिला देते हैं। अब ई वाला बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P। अब AC के समानांतर PQ खींचना है, इसके समानांतर ऐसे खींचना है, AC समानांतर PQ खींचना है। तो इसको खींचने के लिए सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, कितना भी बड़ा चाप लेकर के एक ठो कोण बनाएंगे यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर एक ठो कोण बना लेते हैं। इतना बड़ा चाप लेकर के यहाँ से एक ठो कोण बना लेते हैं। चलिए यहाँ से एक ठो कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के बाद में क्या करना है, इतना ही बड़ा चाप लेकर के बिंदु P पर रख करके एक ठो अर्धवृत्त बनाएंगे। तो चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर ऐसे अर्धवृत्त बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त बनाने के बाद में क्या करना है, इस कोण को माप लेना है। तो चलिए यहाँ से इस कोण को हम ऐसे माप लेते हैं। कोण को मापने के बाद में वृत्त के इस सिरा पर रख करके जो अर्धवृत्त आया है इसके सिरा पर रख करके यहाँ पर एक बार ऐसे काटेंगे। अब इस कटान बिंदु को बिंदु P से रख करके मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। यहाँ से बिंदु P पर रख करके इस कटान बिंदु को अच्छे तरीक़े से मिला देंगे। चलिए इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब ई जो बिंदु आया इसको मान लेते हैं बिंदु Q। रचना कंप्लीट। अब रचना बनाने के बाद में रचना का चरण लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप रचना के चरण नहीं लिखते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि रचना 5 नंबर के आते हैं एग्ज़ाम में और यह हमारा रचना नंबर है 6। तो रचना बनाने के बाद में रचना का चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इसका चरण लिख लेते हैं। चरण लिखने का मतलब होता है जितना भी काम किए उसको लिखकर यहाँ पर समझाना होता है। तो चलिए चरण लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया। BC यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया। तो चरण 1 में लिखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। चरण दो में क्या किए हैं, कोण B बराबर 45 डिग्री बनाया और कोण A बराबर 105 डिग्री बनाया। तो वही लिखेंगे, कोण B बराबर 45 डिग्री बनाया और कोण A बराबर 105 डिग्री बनाया। कोण A बराबर 105 डिग्री बनाया। चरण तीन में A से C को मिलाया है। तो चलिए लिख लेते हैं। चरण 3 A से C को मिलाया। C को मिलाया इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। चरण 4 में यही किए हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा और BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा और BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। चरण 5 में यही किए हैं, B3 को C से मिलाया। तो चलिए लिख लेते हैं। B3 को C से मिलाया। चरण 6 में यही किए हैं, B3C के समानांतर B4P खींचा और AC समानांतर PQ खींचा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर B3C समानांतर ऐसे खींचे हैं B4P और AC के समानांतर PQ खींचे हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। B3C समानांतर B4P खींचा तथा AC समानांतर PQ खींचा। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई। जो दिए गए
त्रिभुज के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। 4/3 गुनी है। रचना बनाने के बाद में चरण लिखना बिल्कुल आसान है। जैसा जैसा किए वैसा वैसा लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या किए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तो वही लिखे BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। चरण 2 में क्या किए हैं, कोण B बराबर 45 डिग्री बनाया और कोण A बराबर 105 डिग्री बनाया। तो यहाँ लिखे हैं कोण B बराबर 45 डिग्री बनाया और कोण A बराबर 105 डिग्री बनाया। चरण 3 में क्या किए हैं, A से C को मिलाया। देखिए A से C को मिलाया है, तो वही लिखे A से C को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। चरण 4 में क्या किए हैं, नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा, तो वही लिखे नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड BX खींचा और BX रेखाखंड पर B1 B2 B3 B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। चरण 5 में क्या किए, B3 को C से मिलाया, तो यहाँ लिखे है B3 को C से मिलाया। चरण 6 में क्या किए हैं, B3 C के समानांतर B4 P खींचा और AC के समानांतर PQ खींचा। देखिए इसके समानांतर E वाला खींचे और AC के समानांतर PQ खींचे, तो वही लिखे है B समानांतर B4 P खींचा तथा AC समानांतर P। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला त्रिभुज था त्रिभुज ABC, E वाला त्रिभुज, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे E वाला त्रिभुज, और एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पर एक और त्रिभुज कौन सा बना है, BPQ, ऐसे ऐसे और ऐसे E वाला त्रिभुज बना है BPQ, तो वही लिखे है। इस प्रकार एक अन्य त्रिभुज की रचना हुई जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 4/3 गुनी